सप्तपदी हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फेरे लेने के पश्चात में सप्तपदी की जाती है। 7 बार वर वधू सात कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। 7 चावल की ढेरियां या कलावा बंधे हुए सकोरे रख दिए जाते हैं और उन लक्ष्य चिन्हों को पैर लगाते हुए, चावल की ढेरियों पे पांव लगाते हुए दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, रुक जाते हैं, फिर अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार टोटल 7 कदम बढ़ाए जाते हैं और प्रत्येक कदम के साथ साथ एक मंत्र बोला जाता है। पहला जो कदम है वो अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा सुख के लिए और 5वां परिवार के लिए, छठा ऋतुचर्या के लिए और 7वां मित्रता के लिए उठाया जाता है। तो विवाह होने के उपरांत पति पत्नी को मिलकर 7 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। उनमें दोनों का उचित और न्याय संगत योगदान रहे, इसकी रूपरेखा सप्तपदी में निर्धारित की गई है। पहला जो कदम है वो अन्न वृद्धि के लिए है। आहार, खाना जो है वो स्वास्थ्यवर्धक हो और घर में चटोरेपन को कोई स्थान न मिले। रसोई में जो बने वो ऐसा हो कि स्वास्थ्य रक्षा का प्रयोजन पूरा करे, भले ही वह स्वादिष्ट ना हो। अन्न का उत्पादन, अन्न की रक्षा, अन्न का सदुपयोग जो कर सकता है वो ही सफल गृहस्थ है। अधिक पका लेना, झूठन छोड़ना, बर्तन खुले रखकर अन्न की चूहों से बर्बादी करवाना, मिर्च मसालों की भरमार उसे तमोगुणी बना देती है। स्वच्छता का ध्यान न रखना आदि बातों से आहार पर बहुत खर्च करते हुए भी स्वास्थ्य नष्ट होता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व यह है कि आहार की सात्विकता का समुचित ध्यान रखा जाए। ये पहला कदम है। दूसरा कदम शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए है। व्यायाम, परिश्रम, उचित एवं नियमित आहार विहार से शरीर का बल जो है वो स्थिर रहता है। अध्ययन एवं विचार विमर्श से मनोबल बढ़ता है और जिन प्रयत्नों से दोनों प्रकार के बल बढ़े, दोनों अधिक समर्थ रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त बने, इन पति पत्नी को दोनों को इसका उपाय सोचते रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तीसरा जो कदम है वो धन की वृद्धि के लिए है। अर्थव्यवस्था बजट बनाकर चली जाए। घर की जो अर्थव्यवस्था है बजट बनाकर चली जाए। अपव्यय में, खर्च में एक कानी कोड़ी भी नष्ट नहीं होनी पाए। उचित कार्यों में कभी भी कंजूसी मत करिए, लेकिन फैशन, व्यसन और शेखीखोरी में, दिखावे इत्यादि के लिए पैसा खर्च न करके उस पैसे को पारिवारिक उन्नति के लिए संभाल कर रखा जाए, बचा कर रखा जाए। उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए पति पत्नी दोनों को ही प्रयत्न करना चाहिए। आज के इस कलयुग में यदि पति पत्नी दोनों नहीं कमाते हैं तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। छोटे गांव में, घरों में तो इस तरह की प्रथा है कि पुरुष बाहर जाकर कृषि, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि करते हैं और आपने देखा होगा बहुत सी स्त्रियां हैं जो सिलाई का काम करती हैं, घर में साफ सफाई इत्यादि का काम करके इस तरह की कमाई करती हैं। तो धन कमाने पर जितना ध्यान रखा जाता है, खर्च की मर्यादाओं का भी वैसा ही ध्यान रखते हुए घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाले रहना दाम्पत्य जीवन का अनिवार्य कर्तव्य है। चौथा कदम जो है वो सुख की वृद्धि के लिए है। विश्राम, मनोरंजन, विनोद, हास परियास का ऐसा वातावरण बनाए रखा जाए घर के अंदर कि गरीबी में भी अमीरी का आनंद मिले। जो है सूखा है तो हमारा है और दोनों पति पत्नी जो हैं वो परिवार में प्रसन्नचित्त रहे। मुस्कुराने की आदत डालें, हंसाने की जिंदगी को काटें और मन को खुला रखें और संतोषी, सदा सुखी की नीति को अपनाएं। ये चौथा कदम है। पांचवा कदम परिवार पालन का है। छोटे बड़े सभी के साथ समुचित व्यवहार रखा जाएगा। आश्रित पशुओं एवं नौकरों को भी परिवार माना जाएगा और इन सभी आश्रितों की समुचित देखभाल, सुरक्षा, उन्नति और सुख शांति के लिए सदा सोचने और करने में लापरवाही कभी भी नहीं बरती जाएगी। ये इस कदम की महत्वता है। पंडित जी, आगे के चरणों के बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। बिल्कुल। छठा जो कदम है वो ऋतुचर्या का है। संतान उत्पत्ति एक स्वाभाविक वृत्ति है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में उसका एक विशेष स्थान है, पर उस संबंध में भी मर्यादाओं का पूरी कठोरता से और सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि असंयम के कारण दोनों के पति पत्नी के स्वास्थ्य का सर्वनाश होने की आशंका रहती है। गृहस्थ में रहकर
भी ब्रह्मचर्य का समुचित पालन किया जाना चाहिए। इस बात को समझना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को सहयोगी मित्र की दृष्टि से देखें। कामुकता के सर्वनाशी प्रसंगों को जितना संभव हो दूर रखा जाए और संतान उत्पन्न करने से पूर्व 1000 बार विचार करें अपनी स्थिति संतान को सुसंस्कृत बनाने योग्य है या नहीं है, और उसी मर्यादा में ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए। ये इस कदम की महत्वता है। ऋतुचर्या में कभी भी असंयम नहीं रखें। इस चीज़ का विशेष इसके अंदर बताया, संतान उत्पन्न करने से संबंधित चीज़ों को बताया है। 7वां कदम जो है महत्वपूर्ण है, वो मित्रता को स्थिर रखने एवं बढ़ाने के लिए है। पति पत्नी दोनों इस बात पर बारीकी से विचार करते रहें कि उनकी ओर से कोई त्रुटि तो नहीं बरती जा रही है जिसके कारण उसको जो जीवन साथी है वो रुष्ट है या असंतुष्ट होने का उसको अवसर मिल रहा है। और यदि पति पत्नी में से दूसरा पक्ष कोई भूल भी कर रहा है तो उसका जो उत्तर है वो कठोरता से नहीं होना चाहिए, कर्कशता से नहीं होना चाहिए, वरन सज्जनता के साथ, सहृदय के साथ दिया जाना चाहिए, ताकि उस महानता से दबकर साथी को स्वतः ही सुधरने की अंतर प्रेरणा मिले। कोई गुस्सा कर रहा है पति या पत्नी में से, दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। बाहर के लोगों के साथ, दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति किसी हद तक तो अपनाई जा सकती है, पर अपने घर के, अपने आत्मीय जनों का हृदय जीतने के लिए हमेशा उदारता होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सौजन्य होना चाहिए, क्षमा जैसे शस्त्र के काम में लिए जाने चाहिए। तो सप्तशती में 7 कदम बढ़ाते हुए इन 7 सूत्रों को जो है वो हृदय के अंदर उसका समागम करना पड़ता है। और इन आदर्शों और सिद्धांतों को यदि पति पत्नी द्वारा अपना लिया जाए और उसी मार्ग पर चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होने की ठान ली जाए, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। तलाक इत्यादि के शब्द जो हैं वो हमारी डिक्शनरी